एक के बाद एक ताबड़तोड़ जुर्म की वारदात से दहल उठी है दिल्ली। कहीं रोडरेज में महिला को मार दी गई गोली, तो कहीं पेट्रोल पंप पर कर्मचारी को गाड़ी से कुचल दिया गया, तो कहीं कोर्ट परिसर में मिली है वकील की लाश। नरेला इलाके में मनसा देवी रोड के पास दो लड़के तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहे थे। यहां रहने वाली नजमा ने दोनों लड़कों को तेज रफ्तार गाड़ी चलाने पर टोका, तो दोनों लड़कों ने पहले नजमा से झगड़ा किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी। लाडोसराय इलाके में एक नाइजीरियन महिला ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचल दिया, तो 30 हजारी कोर्ट परिसर में मिली है राजीव शर्मा नाम के वकील की लाश और पुलिस को शक है कि राजीव की हत्या की गई है। ये तीनों तस्वीरें दिल्ली की तस्वीर है। तो रोडरेज की एक और वारदात ने दिल्ली को दहला दिया है। मामला नरेला इलाके का है। यहां मनसा देवी रोड के पास दो लड़के तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे थे। यहां रहने वाली नजमा ने दोनों लड़कों को तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से मना किया, उन्हें टोका, तो दोनों लड़कों ने पहले नजमा से झगड़ा किया। उसके बाद दोनों लड़के वहां से चले गए। थोड़ी देर के बाद दोनों वापस आते हैं और उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने 4 राउंड गोलियां चलाई। एक गोली नजमा को लगी। नजमा को गंभीर हालत में नरेला के राजा हरिश्चंद्र अस्पताल ले जाया गया। उसकी हालत बिगड़ती देख बाद में उसे LNGP अस्पताल रेफर किया गया। नजमा की हालत इस वक्त नाजुक बनी हुई है। पुलिस अब तक हमलावरों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस वारदात से इलाके के लोगों में काफी नाराजगी है। पहला वाकया नहीं रोडरेज का, इससे पहले भी पिछले एक हफ्ते में रोडरेज के 2-3 मामले सामने आ चुके हैं और ये चौथा मामला है। हमारे यहाँ पे से 2 बंदे गाड़ी के अंदर, वैगनर गाड़ी थी, उसमें रफली गाड़ी चला रहे थे वो। तो हमारे यहाँ के लड़कों ने उसे धमकाया, भाई रफली गाड़ी में चला। उस टाइम पे तो धमकी देके चले गए। फिर वो थोड़ी देर बाद वापसी आए रिवाल्वर वगैरह लेके। फिर यहाँ पे आके मतलब रिवाल्वर दिखाने लगे लोग बागों को, तो वहाँ पे मुठभेड़ होने लग गई आपस में। तो मेरी माँ साइड में रखी थी। जो 2 लड़के जो गाड़ी वाले थे उनमें से एक ने पिस्टल निकाल के फायरिंग करी ना। जिस लड़के से उसकी लड़ाई हुई थी उसको ना लगते हुए मेरी मम्मी को गोली लग गई। नजमा इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में है। डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। ये एक फीमेल पेशेंट है नजमा, उसको गोली लगी है और गोली लग गई। नजमा इस वक्त गंभीर हालत में अस्पताल में है। डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए। ये एक फीमेल पेशेंट है नजमा, उसको गोली लगी है और पेशेंट की कंडीशन अच्छी नहीं है अभी, और पीछे बैक में गोली लगी है और गोली अंदर ही लग रही है। पेशेंट की कंडीशन खराब है, उसको दूसरे अस्पताल LNGP ट्रांसफर कर दिया। रेफर कर दिया? हाँ जी। सर कितनी गोली इसको लगी है? अभी तो एक ही वुंड ऑफ एंट्री है, बाकी तो एक्सरे वगैरह के बाद आगे जांच के बाद पता चलेगा। और साहब प्रशांत देव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रशांत, क्या बदमाशों की पहचान हो पाई है? देखिए, अभी पहचान नहीं हो पाई है और ये सबसे बड़ा फेल्योर है। और अगर इसे हम रोड रेस का मामला कहें तो शायद ये गलत होगा, क्योंकि रोड रेस का मामला वो होता है कि तुरंत वहीं पे जो झगड़ा हो जाता है उसे हम रोड रेस कहते हैं। इस केस में पहले जब उस महिला ने रोका तो लड़के गए और हथियार लेके आए, फिर उसने गोली मारी। इसका मतलब है कि उस इलाके के वो बदमाश है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनके पास वो हथियार कहां से आया। अगर हथियार लेकर के लड़के घूम रहे हैं, बदमाश घूम रहे हैं, इसका मतलब वो क्रिमिनल्स हैं। और उन क्रिमिनल्स पे अगर नकेल पुलिस ने नहीं कर पाई तो पुलिस का पूरा ये फेल्योर है, क्योंकि ऐसे झगड़े में कोई अपने पास हथियार नहीं रखता। वो लाइसेंसी रिवॉल्वर नहीं थी, तो वेपन के साथ रहना, घूमना और वापस जाकर के वेपन से गोली चला देना, छोटी सी बात पे सीधी सी बात है कि ये रोड रेस को इसको बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। ये बदमाशी है, गुंडागर्दी है शहर में, और जिसमें पुलिस पूरी तरीके से फेल्योर है। और इसके अलावा पूरे दिल्ली में कम से कम दिन में आप रोज देखिए तो 3-4 ऐसी बड़ी वारदात हो रही है जो पुलिस को चुनौती दे रही है, लेकिन इन पे काबू पुलिस नहीं कर पा रही। प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें। दिल्ली में शराब के नशे में चूर एक नाइजीरियन मूल की लड़की ने लाडोसराय इलाके में पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचल दिया। यह हादसा गुरुवार तड़के सुबह 3 बजे का है। नाइजीरियन मूल की लड़की अपनी होंडा सिटी कार से पेट्रोल पंप पहुंची थी। कार में सवार लड़की ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से कार में हवा भरने को कहा। जब पेट्रोल पंप कर्मचारी नरेंद्र हवा भरने के लिए बढ़ा, तभी इस लड़की ने पूरी रफ्तार से गाड़ी को रिवर्स गियर में दबा दिया। गाड़ी के पीछे खड़ा नरेंद्र बुरी तरीके से गाड़ी में दब गया। नशे में धुत लड़की पूरी स्पीड में कार को आगे पीछे करती रही। पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने हादसे की खबर पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को गिरफ्तार किया। उधर पेट्रोल पंप के कर्मचारी घायल नरेंद्र को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हुए, लेकिन नरेंद्र ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
प्रशांत देव हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, हमने पहला मामला देखा, वो नरेला वाला, किस तरीके से बदमाश आते हैं, गोली मारकर चले जाते हैं। यहां पर पेट्रोल पंप के कर्मचारी को कुचल दिया जाता है। हालांकि कहा जा रहा है कि वो लड़की नशे में थी, लेकिन नशे में कोई भी इंसान 4 बार 5 बार गाड़ी को आगे पीछे नहीं करेगा। देखिए, ये एक मानसिकता वाली बात है कि अगर वो नशे में थी और उसने झगड़ा किया, उसको अगर एक्सीडेंटली उसके वो एक्सीडेंट हुआ भी, तो उसके बाद इस तरीके से बार बार अटेम्प्ट करना, तो ये नशे वाली बात शायद प्रूफ करनी पड़ेगी कि वाकई वो नशे में थी या फिर उसने जानबूझ के ऐसा किया, गुस्से में किया। इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन इस तरह की घटनाएं राजधानी दिल्ली में लोगों को डराती हैं, डराने वाली हैं। और ये सब कुछ, फिर मैं वही कह रहा हूं कि ये सब कुछ 2, 3, 4 मिनट में नहीं हुआ, कम से कम आधा घंटा या कुछ समय लगा होगा और लोग रिएक्ट नहीं करते हैं। आसपास से फौरन पुलिस रिएक्ट नहीं करती है। आप हमारे साथ बने रहे, दर्शकों को सुनाते हैं कि पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी क्या कह रहे हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को देखा। रात को एक कप्तान आई है, नशे में धूप थी, एकदम धूप थी। उसने एक 3 व्हीलर वाला भी साथ में था और उसका कहीं टायर पंचर हो गया था। उसने स्कूटर वाला ने हमने सुनने मिला कि उसने पंचर टायर बदला, फिर हवा भरवाने के लिए आया। आइए, लड़के ने बोला वहाँ लगा लो। लगाने के बाद उसने लगा लीजिएगा, मैं भर देता हूँ चल के हवा। तो इसने उससे नशे में इतनी धूप थी कि अगले गेयर लगाने के बजाय उसने पिछला गेयर लगा लिया और इतनी बुरी तरह से उसने उठाई कि लड़के को पेट में ले लिया। पीछे खड़े थे 3 लड़के, एक हमारा वो क्या नाम था, बाउंसर भी था और लड़के थे, 3 लड़के थे। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आज कोर्ट परिसर में एक आदमी की लाश मिली। बाद में इसकी पहचान हुई राजीव शर्मा के तौर पर। राजीव शर्मा के बारे में कहा जा रहा है कि ये वकील थे और इनकी लाश वहां पर बरामद हुई है। पुलिस वहां पर तहकीकात कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस का कहना है कि लगता है कि किसी ने राजीव शर्मा की हत्या की है, क्योंकि उनके सिर में गंभीर चोट के निशान पाए गए। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि कोर्ट परिसर के अंदर से लाश मिलना, और वो भी ये कहना पुलिस का कि ये लग रहा है कि किसी ने यहां पर मर्डर किया है। हालांकि पुलिस पूरी तहकीकात कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है। हमारे साथ प्रशांत देव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, कोर्ट परिसर के अंदर से लाश मिलना और पुलिस का यह कहना कि लगता है कि ये मर्डर केस अपने आप में गंभीर मामला है। देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि जो कोर्ट परिसर हैं दिल्ली के, वो हमेशा से राउंड द क्लॉक हाई सिक्योरिटी जोन में रहते हैं। क्योंकि ये जब से दिल्ली हाई कोर्ट में ब्लास्ट हुआ था, कोर्ट को हाई सिक्योरिटी जोन डिक्लेयर किया गया, और ऐसे में कोर्ट परिसर में इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाती है, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए। क्योंकि जिस तरह की बात सामने आई है कि वकील को वहां पे मारा गया है, अगर किसी बदला लेने की कार्रवाई से भी ये हत्याकांड किया गया है, तो कोर्ट परिसर में अगर किया गया है तो ये बहुत बड़ी बात है। हालांकि पुलिस अभी शुरुआती जांच में कुछ भी कह नहीं पा रही है, लेकिन ये आशंका है कि इनकी हत्या की गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जहां पर 24 घंटे निगरानी में सब कुछ रहता है, सीसीटीवी कैमरे भी रहते हैं, हमलावर को इस बात का भी खौफ नहीं था कि कैमरे में उसकी तस्वीरें आ जाएंगी, तो कोर्ट परिसर में हत्याकांड को कैसे अंजाम दिया गया, बहुत बड़ा सवाल।